हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंबिका दत्त, आपकी रोमिंग न्यूट्रिशनिस्ट। एंड सबसे पहले मुझे आप लोगों को थैंक यू बोलना है जिन लोगों ने मुझे कंग्रेचुलेट किया है मेरी पोस्ट पर, मेरी डॉटर के होने पर। एंड मेरी डॉटर ऑलमोस्ट 4 महीने की हो गई है। जब वो 2 महीने की थी तो मैंने तभी से हल्का फुल्का वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया था एंड अपनी डाइट में कुछ बेसिक मॉडिफिकेशंस की थी, जिससे मैंने 2.5 kg वेट लॉस किया है पोस्टपार्टम में। तो उसी के ऊपर आज ये वाली वीडियो है। मैं आपसे शेयर करूंगी अपना पूरे दिन का रूटीन कि मॉर्निंग से लेके बेड टाइम तक मैं क्या खाती हूँ, क्या करती हूँ। तो बने रहो मेरे वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। तो सिद्धू जी उठ गए हैं। ये मैम 5 बजे फिक्स इनका अलार्म है, ये उठ जाते हैं, मम्मी को भी उठा देते हैं। फिर ये 10-15 मिनट खेलते हैं एंड दूध पी के सो जाते हैं। फिर उठते हैं ये 8 बजे, तो तब तक मैं अपना जिम कर लेती हूँ, घर के छोटे मोटे काम कर लेती हूँ, ट्राई करती हूँ कि मेरा ब्रेकफास्ट भी बन जाए। तब तक सिद्धू के पापा उसे संभाल ही लेते हैं। सिद्धू को दूध पिलाने के बाद मैं पंपिंग जरूर करती हूँ, क्योंकि मुझे फिर डाउट रहता है कि अगर मैं वर्कआउट करने गई हूँ जिम तो पीछे से ये उठे एंड इसको भूख लगे तो इसके पापा क्या करेंगे। इसीलिए एक पंपिंग सेशन जरूर करती हूँ मॉर्निंग में एंड थोड़ा सा दूध निकाल के मैं दे जाती हूँ उसके पापा को। वैसे तो अब 3 मंथ प्लस हो गई है सिद्धू एंड इसका रूटीन सेट हो चुका है। तो रात को जब ये सो जाती है तो मॉर्निंग में 5 o'clock उठ के दूध पीती है एंड उसके बाद फिर 8 बजे उठती है। तो काफ़ी टाइम से यही रूटीन है, बट स्टिल जस्ट इन केस ये उठे तो मैं ये नहीं होना चाहिए कि ये भूखी हो। निखिल, ये मैंने मिल्क निकाल के रख दिया है, मैं जा रही हूँ जिम, ठीक है। इन केस ये उठती है तो पीछे से पिला देना। फ्रिज में रख रही हूँ। गाइस, फ्रेशली एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क 4 घंटे तक रूम टेम्परेचर पे खराब नहीं होता है एंड 4 दिन तक फ्रिज में खराब नहीं होता एंड 1 साल तक अप्रॉक्स फ्रीजर में खराब नहीं होता। तो जो मदर्स वर्किंग होती हैं तो फ्रीजर में भी रख सकती है। मैं सिर्फ 1-1.5 घंटे के लिए जा रही हूँ, तो अभी के लिए मैं फ्रिज में रख के जा रही हूँ। इन केस पीछे से नहीं पीती है तो वो खराब हो जाएगा, इसीलिए मैं फ्रिज में रख के जा रही हूँ। बेटी को सुलाने के बाद सबसे पहले 1 गिलास पानी पीती हूँ, फिर रात के भी थोड़े ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ। प्री वर्कआउट मील में मैं ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ एक बनाना भी लेती हूँ, क्योंकि वर्कआउट के टाइम पे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, स्पेशली अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो। और मैं तो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हूँ तो उसमें भी मेरी कैलोरी बहुत बर्न हो जाती है सुबह सुबह ही, तो इसीलिए कैलोरीज बहुत ज़रूरी है। सो मैं हो गई हूँ जिम के लिए रेडी एंड टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 5:45। 6 o'clock मेरा जिम ओपन होता है एंड मैं कभी कभी तो फर्स्ट पर्सन होती हूँ जिम में एंटर करने वाली। सो 1.5 घंटा मैं ऑलमोस्ट जिम करती हूँ एंड कभी कभी बहुत लेट भी हो जाता है, तो 8 बजे तक मेरी लड़की उठती है। उससे पहले तो मैं कोशिश करती हूँ कि पहुँच ही जाऊँ। पापा की ड्यूटी शुरू हो गई है तो चलते हैं साथ में जिम करते हैं। आज तो पार्किंग बिल्कुल खाली मिली है। अभी 6 भी नहीं बजे हैं, पता नहीं जिम भी खुला है कि नहीं खुला है। सुबह सुबह जिम करने के 2 फायदे हैं। एक तो ये कि मस्त अच्छा मूड होता है, अच्छा मौसम मिलता है एंड दूसरा ये कि मशीन सारी खाली मिलती है। तो आई एम श्योर अभी मैं ऊपर जाऊंगी तो ट्रेडमिल तो खाली पड़ा होगा बिल्कुल। देखा, टोल्ड यू। मैं 20 मिनट ट्रेडमिल करती हूँ, जिससे मेरा कार्डियो हो जाता है, बॉडी पूरी वार्म अप हो जाती है। उसके बाद मैं थोड़ी सी मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करती हूँ, जिससे इंजरीज का डर नहीं रहता है एंड बॉडी रेडी हो जाती है वर्कआउट के लिए। फिर मैं थोड़ी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करती हूँ, जैसे स्टैंडिंग लेग रेजेस, जंपिंग जैक्स एंड फुट फायर, जिससे काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो जाती है। एंड लास्ट में मैं करती हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसमें मैं डेली किसी एक मसल को टारगेट करती हूँ। वर्कआउट मैं ख़त्म करती हूँ थोड़ी पोस्चर एक्सरसाइजेस के साथ, जिसमें मैं सुपरमैन, कोबरा पोज एंड और भी 2-4 योगा पोज करती हूँ। सो वर्कआउट हमारा हो गया है डन एंड ऑलमोस्ट मेरी बेटी के उठने का टाइम भी होने वाला है। 5 बजे सोने के बाद वो 8 बजे उठती है एंड अभी हो रहे हैं 7:30। मैं जा रही हूँ घर एंड जाके मुझे प्रोटीन पीना है एंड प्रोटीन पीने के बाद मुझे अपने ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करनी है। आई डोंट नो आधे घंटे में मैं कैसे करूँगी। वैसे तो मैं 1 घंटे वर्कआउट करती हूँ, आज मैंने 1.5 घंटा करा है। मैं 7 बजे तक करती हूँ, आज 7:30 हो चुके हैं। सो लेट्स सी वो उठी है कि नहीं उठी। पापा ऑन ड्यूटी।
अभी तक सो रही है मैडम। पापा की ड्यूटी अब हो रही है ख़त्म एंड मम्मी की ड्यूटी होने वाली है चालू। तो इससे पहले कि वो उठे मुझे प्रोटीन पीना है, अपना ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करनी है एंड और भी बहुत सारे घर के काम करने हैं। प्रोटीन पीने के बाद मैं लूँगी शावर, क्योंकि पसीनों में बहुत ज़्यादा गर्मी में बहुत वियर्ड लगता है, स्मेल आती है एंड बेबी को फीड कराने में इट्स वेरी अनहाइजीनिक इन केस वो उठ जाती है। तो इसके बाद मैं सबसे पहले शावर लूँगी एंड उसके बाद ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करूँगी। प्रोटीन में पानी में ही पीती हूँ वर्कआउट के बाद, क्योंकि मिल्क को डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एंड वर्कआउट के बाद इंस्टेंट मुझे तो मेरी मसल्स को तो प्रोटीन चाहिए होता है। तो जी मैं नहा के आई हूँ और मैडम जी उठ गई हैं। हाय मेरा बाबू, तुम्हें जाना नहीं है जिम? जाऊंगा। रेडी हो जाओ, लाओ मेरे को दे दो। आज शिदू मम्मा बाच दूध पियेंगे बाबू। पापा को जिम जाने दे। तो चलो अब बनाते हैं ब्रेकफास्ट, जिसमें आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल किनुआ। मैंने पहले किनुआ उबाल कर रख दिया है एंड अब मैंने चॉप की हैं सीजनल सब्जियां जैसे कि कैरेट, ब्रोकली, मशरूम, बीन्स एंड प्रोटीन के लिए कट किया है उसमें 50 ग्राम्स टोफू। ये बहुत इजी है बनाने में। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल के साथ आपको सब्जियां सौटे करनी है एंड बॉइल्ड किनुआ मिक्स कर देना है। अभी बज रहा है 1 एंड मेरी बेटी खेल रही है अपने इलेक्ट्रिक झूले में। तब तक मैं घर के थोड़े से काम करूँगी। पूरा घर फैला पड़ा है, घर समेटना है, ये भी एक तरीके का मेरा वर्कआउट ही होता है। गाइस मेरे डाइजेशन को बढ़िया करने में और वेट लॉस को प्रमोट करने में ना सबसे बड़ा हाथ है मेरे वाटर इनटेक का। मैं दिन में 3 से 4 लीटर पानी तो ऐसे ही पी जाती हूँ। घूमते घूमते आती हूँ किचन में, 1 गिलास पानी पीती हूँ और जाती हूँ काम करती रहती हूँ, बीच में पानी पीती रहती हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो तो आपको वाटर इनटेक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा है उसमें भी। तो गाइस लंच हमारा हो गया है रेडी। ये मैंने बनाई है मसूर की दाल एंड राइस। क्योंकि बड़े बूढ़े बोलते हैं कि मसूर की दाल खाने से फीट बढ़ता है, इसीलिए मैं ओकेजनली की जगह ऑफनली मसूर की दाल बनाती हूँ। तो मेरे लंच में 1 कटोरी दाल है, दही है, 1 पोर्शन राइस है और सैलड है। आई मेक श्योर कि मेरी मील में प्रोटीन भी हो, गुड कार्बोहाइड्रेट्स भी हो और फाइबर भी हो, क्योंकि ये मुझे लंबे टाइम तक सेटिस्फाई रखता है। मुझे ब्रेस्ट फीडिंग भी करानी होती है, मेरा दिन बहुत लंबा होता है, तो इसीलिए ये सब ज़रूरी है। निखिल की एज यूजुअल मील है चिकन, राइस एंड सैलड, जो कि सालों साल सेम ही रहती है। बोरिंग मील लेता है। आप बदल बदल के डेली दालें ले सकते हैं, लोबिया ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, छोले ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपकी मील में 1 पोर्शन प्रोटीन का ज़रूर हो। अभी अराउंड 4 o'clock हुए हैं। ज़्यादा देर तो मेरी बेटी सोने नहीं देती, 15-20 मिनट सोएगी, तो उसके साथ ही थोड़ा सा मैं भी नैप ले लूँ एंड उसके बाद कुछ खा के फिर मैं इवनिंग वॉक पे निकलूँगी। इस 5 बज गए हैं एंड सिद्धू को लगे भूख, सिद्धू दूध पी रही है। उसके बाद सिद्धू को थोड़ी देर पापा के बाद छूट के मैं जाऊँगी वॉक पे, क्योंकि ये मेरा रूटीन है अर्ली प्रेगनेंसी से। मैं इवनिंग वॉक नहीं छोड़ी, पूरी प्रेगनेंसी नहीं छोड़ी एंड पोस्टपार्टम में भी मैं 20-25 मिनट तो वॉक ज़रूर करती हूँ। टाइम हो रहा है 5:30 एंड अगेन पापा की ड्यूटी लगा के मम्मी जा रही है वॉक पर। सुबह वर्कआउट करने के बाद दिन बहुत लंबा होता है, तो बीच बीच में घर के छोटे मोटे काम तो करती रहती हूँ। सिद्धिका को भी संभालती हूँ, ब्रेस्ट फीडिंग भी करानी होती है, बहुत काम होते हैं, बट स्टिल 20 मिनट्स वॉक तो मैं इवनिंग में ज़रूर करती हूँ, क्योंकि इससे मुझे अच्छा लगता है, स्ट्रेस कम होता है, मूड अच्छा रहता है एंड ठंडी हवा मिलती है। अभी तो इतनी गर्मियाँ चालू नहीं हुई हैं एंड मौसम थोड़ा सा ठीक है, वेदर काफ़ी अच्छा है। सो या मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी, अगर आप मेरी तरह इस फेज़ में हैं तो आपको सेल्फ टाइम ज़रूर निकालना चाहिए अपने लिए। थोड़ा सा
ज्यादा नहीं तो वॉक तो कर ही सकते हो। ये है अजवाइन वाला पानी जो पोस्टमार्टम में फैट कटर का काम करता है एंड जापे में वाइडली कंज्यूम होता है। ये किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए। अब बारी आती है डिनर में, जिसमें मैं बना रही हूँ गरम गरम फुलके एंड लगा रही हूँ इस पे देसी घी। इसे मैं खाऊंगी आज 1 कटोरी मटर मशरूम एंड पालक पनीर की सब्जी के साथ। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मेरी मील में एक प्रोटीन का पोर्शन जरूर हो। मेरा दिन खत्म होता है 1 गिलास दूध के साथ, बिकॉज आयुर्वेदा भी कहता है कि बेड टाइम पे अगर आप दूध लेते हो तो अच्छी रिकवरी होती है, आपको नींद बहुत अच्छी आती है। तो 1 गिलास दूध के साथ साथ मैं एक टैबलेट कैल्शियम की भी जरूर लेती हूँ। स्पेशली अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो तो बॉडी से कैल्शियम कंज्यूम हो जाता है, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी ना हो और बोन्स स्ट्रॉन्ग रहे। स्पेशली अगर आप 30 की एज पार कर चुके हो तो वुमेन्स में बहुत ज्यादा जरूरी है कैल्शियम लेना। प्लस विटामिन D3 के सेशेज में लेती हूँ वीक में एक बार। मैंने संडे अपना दिन सेट किया हुआ है, संडे को मैं एक सेशे रात को बेड टाइम मिल्क के साथ लेती हूँ। सो ये सप्लीमेंट्स अभी के लिए मैं ले रही हूँ। इससे पहले हफ्ता पहले तक मैं आयरन सप्लीमेंट लेती थी क्योंकि मेरा HB थोड़ा कम हो गया था आफ्टर पोस्ट डिलीवरी। एंड अगर आपका भी HB कम है तो आप डिनर से आधा घंटा पहले आयरन लो एंड उसके बाद बेड टाइम पे आपको कैल्शियम लेना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5। हाँ जी, अपनी बेटी से बहुत सारी बातें करके मेरा दिन समाप्त होता है। एंड इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी इंफॉर्मेटिव एंड मेरी जर्नी से रिलेटेड वीडियोस मैं और भी लाती रहूंगी। सपोर्ट करो, चैनल को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो एंड आपको यूजफुल लगा मेरा कंटेंट तो दिल से कमेंट करो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।